क तक हो गया था, 4 तक हुआ था, पांचवा से देखना है, चौथा से देखना है। 3 तक पढ़ाई हो चुका है, 3 के 9 तक, चौथा से देखो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ बना चुके हैं हम, जो देखना है। चौथा क्वेश्चन है 2 गुने 3 के पावर 5। एक सूत्र होता है a गुने b के पावर m। तो ये जो पावर m है ना, यह a पर भी आएगा और b पर भी आएगा। तो इसको लिख देंगे, देखो पावर 5 है तो 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 5। क्लियर? गुना में हो और पावर रहेगा ना, तो ये जो पावर जो है ये वाला, ये 2 पर भी आएगा और 5 पर भी आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, देखो गुना में है तो यह जो पावर 4 है 2 पर भी आएगा, देखो 2 के पावर 4, a पर भी आएगा a के पावर 4, देखो 2 के पावर 4 a के पावर 4 सूत्र है। उसी तरह से देखो पावर 3 है तो पावर 3 बोलो 4 पर भी आएगा, -4 पर, देखो -4 के पावर 3 गुने पावर 3 m पर भी आएगा तो m के पावर। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन का हेडिंग पर कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना? तो देखते हैं इसको। यही ना पहला क्वेश्चन है पांचवा के, 108 गुने 192। तो यह अभाज्य गुणनखंड तुम लोग को निकालने आता है सभी विद्यार्थी को। 108 सम संख्या है, 2 से कटेगा, है ना? तो 2 से कटाते चल गए इस तरह से, 2 से 2 बचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा तो 2 सते 14, 3 नवा 27, तितरी का 9, फिर ये भी सब संख्या 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 1 बचा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 अठे 16, 24, 12, इस तरह से हो गया। ये दोनों काम में है गुना, ये दोनों गुना में है तो देखो इसमें दोनों को एक मिला देना है। देखो 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8। 3 का है 1 2 3, एगो यहाँ है तो गुना 3 के पावर 4। क्लियर? उसी तरह से 270 है तो 270 को तोड़ देना इस तरह से। तोड़ने के लिए 2 से कटाओगे 2 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा तो जाएगा 10, 2 बचे 10। अभी सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, तो कैसे कटाओगे चेक कर लेते हैं। 5 3 8 1 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 3 से कट रहा है तो इसको कैसे कटाएंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 बचे 15, 1 जाएगा तो 15 होगा ना, फिर 3 से 15, 3 से 5, तो हो जाएगा 3 का है 1 2 3, तो 3 के पावर 3, 2 का है 1, 5 का है 1, पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा देखो 468 है तो 468 को तोड़ोगे सम संख्या है तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, भागे है ना, 2 कम 2 तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 आ जाएगा 4 के पास तो 14 हो जाएगा, 2 सते 14। अभी सम संख्या नहीं है तो 2 से तो कटेगा नहीं 117, तो क्या करेंगे 117 को कटाने के लिए हम लोग 117 को कटाने के लिए कर दोगे जोड़ दो, 7 1 8, 8 1 9, तो 9 3 से कट रहा है तो ये भी तुम्हारा 3 से कटेगा, 3 से तितरी का 9, तो 11 में से 9 गया 2, तो 27 हो जाएगा, 3 9 27, और फिर 3 से 3 कम 3 तितरी का 9, अब तो 13 कटेगा नहीं तो 2 गिन लो 1 2, तो 2 के पावर 2, 3 गिन लो 1 2, 3 के पावर 2, और 13 एक बार, 13 को एक बार लिख देते हैं। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन 468 नहीं था, क्वेश्चन गलती हो गया था, 468 नहीं है। तीसरा क्वेश्चन 768 है, कितना है 768, तो देखो 768 यहाँ पूरा गया है तो 2 से 7 नहीं कटेगा तो 2 तिहाई 6,
एक होगा तो 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से 2 कम 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 2 नवा 18, फिर 4 है तो 2 दूना 4, 2 से अब इसे पाइए जाएगा, तुम लोग घटाने छोटा गया तो 2 गिन लो कई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8, एगो 3 है तो 1 तो 3। अब देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहा है कि बताइए इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो देख लो छठा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो। इसका बेस 10 है, पावर 1 है, बेस 10 पावर 11, तो बेस बराबर रहेगा ना तो पावर को क्या करोगे जोड़ दोगे, 10 और 1 11, तो 10 के पावर 11 होना चाहिए। और किताब में क्या दिया है 100 के पावर 11, गलत दिया हुआ है तो इसको कर देंगे गलत, ये गलत है, पहला क्या है गलत है, अब मतलब असत्य है। अब दूसरा देखो 2 के पावर 3 8 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है। अब क्वेश्चन देखो 2 के पावर 3 की ओर मुंह खुला रखा है, तो 2 के पावर 3 12 है, 2 के पावर 3 8 न होता है, और 5 के पावर 2 25, तो 8 12 की 25 12 25, तो इधर ना मुंह खुला होना चाहिए था, तो ये उल्टा इधर खोल दिया, ये भी असत्य है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, तो गुना में 2 गो सूत्र है, देखो यहाँ। अब इसको कहते हैं बेस, ये होता है बेस, ये होता है पावर पावर, तो पावर सेम रहेगा ना, ध्यान दो पावर सेम रहेगा तो बेस को क्या कर दोगे गुना, तो ए गुने बी के पावर एम, बेस समान है तो पावर को क्या करोगे जोड़ दोगे। देखो ये द्वितीय आई 6 के पावर 5 दीजिए तो गलत ना है, बेस भी समान नहीं है और पावर भी समान नहीं है। बेस बराबर हो रहा था तो पावर जुटता, अब पावर समान होता तो बेस को गुना करते, देखो पावर समान है तो बेस को गुना कर दिए, बेस समान है पावर को जोड़ दिए, तो न बेस समान है और न ही पावर समान है, ऐसे तो लागू कर दिया है। 3 गुना 6, गुना होगा नहीं होगा, गुना कब होगा जब ये पावर सेम रहेगा, तो पावर सेम है तो गुना कैसे कर सकता है, गलत किया है ना, इसको गलत कर देंगे। देखो चौथा यह क्वेश्चन है 3 के पावर 0 1000 के पावर 0, तो सूत्र तुम लोग को बताया गया है किसी का पावर 0 होता है ना उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, हल्ला मत करो। किसी का पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखो 8 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, उसी तरह से क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 0 1, 1000 के पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1, चाहे 3 के पावर 0 हो और चाहे 1000 के पावर 0 उसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो देखो इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों तरफ बराबर है ना, यानी यह कथन क्या है बिल्कुल सत्य है। तो 6 तक क्लियर, आगे देखते हैं। देखो 7 नंबर सरल कीजिए, सरल करने का अर्थ हुआ है इसको बना करके आसान भाषा में लिख देना है, ठीक है ना। तो देखो 7 का पहला 7वां का पहला है, इसको सरल करना है, यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो टूटने वाला रहेगा उसको तोड़ दोगे, तो 12 टूटने वाला है, तो देखो 12 को तोड़ दिए, तोड़ दिए ना, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 12 का न तुरे हो, हाई पावर 4 तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो देखो पावर 4 अधिक है, गुने 9 को तुरो 3 के पावर 2, हाई तो 3 होगा करेगा, 4 को टूटने वाला है 2 के पावर 2, 6 टूटने वाला है, बोलो 3 दूना 6, पावर 3 तो रहेगा 8,
2 के पावर 3 होता है। देखो 8 के जगह पर क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 और इसका पावर 2 है। गुणे 27 3 के पावर 3। तो जो टूटने वाला था उसको तोड़ के यहाँ पर लिख देना है। टूटने वाला था सब तोड़ देना है, पहला काम यही है। अब देखो सूत्र है, यह जो पावर 4 है इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले बता चुके हैं। तो इस पर आएगा ना, तो पहले से 2 है आई 4 आएगा तो गुना हो जाता है। देखो a के पावर m के पावर n, तो m गुने n, तो 4 दूना 8। है जो पावर 4 है 3 पर भी आएगा तो 3 के पावर 4 गुना। देखो द्वितीय आई 6 3 के पावर 6 2 के पावर 2। नीचे वाला भी भैया जो पावर 3 है ना, ये 3 पर भी आएगा 3 के पावर 3, 2 पर भी आएगा 2 के पावर 3। यह गुना हो जाएगा 3 दूना 6 गुने 3 के पावर 3। अब अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ सोल्व कर दो। देखो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, गुना में है पावर जुटेगा 8 2 10। देखो बेस 3 पावर जुटेगा 4 6 10 3 के पावर 10। अब हर में चलते हैं, बेस समान है। देखो 3 3 तो 3 के पावर 3 3 6 जुट जाएगा। बेस समान है, पावर जुटेगा 3 6 9। अब बटा में रहेगा, क्या में रहेगा बटा में। देखो a के पावर m a के पावर n, तो क्या हो जाएगा बटा में रहेगा तो पावर का हो जाएगा घट जाएगा m माइनस n। तो देखो 2 के पावर 10 और 2 के पावर 9, तो ई बेस समान हुआ ना, तो ई वाला पावर ऊपर जाके घटेगा तो 10 माइनस 9। बेस 3 तो 6 जो है ना ऊपर जाके घटेगा तो 10 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 4। डायरेक्ट लिख दिए हैं। 10 में से 9 गया, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 3 के पावर 4 का अर्थ होता है कई बार 1 2 3 4 बार गुना। 81 गुने 2 100 और सब गुना करना है। गुना तो सबको आता है, तो इसको उतार लेना है, ठीक है ना। अब बार बार अभ्यास करना है। इसको उतार लोगे यहाँ से ऐसे और इसको घर पर अभ्यास करना है, यही है इतना, ठीक है ना। इतना उतार लेना है, समझ कर उतार लेना है और घर पर अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। 7 के दूसरा, देखो ये अक्षर से नहीं कुछ करना है, जाति पहचानना है ए से। गुना में है ना, इसका a के पावर 3 a के पावर 4, तो 3 और 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा a के पावर 7। 5 तो रहेगा तो 5 है, और 2 के पावर 3 का होता है 8, तो फिर 8 को 5 से गुना कर दो, 8 बचे 40 a के पावर 7। देखो अंश में 2 नहीं टूटेगा, टूटेगा 2 नहीं, 3 नहीं टूटेगा, फिर से 2 नहीं टूटेगा, बट 9 तो टूटने वाला है ना, तो 9 को तोड़ देंगे 3 के पावर 2। 4 टूटने वाला है 2 के पावर 2, और इसका पावर 2 वाला रहेगा, ठीक। तो अंश को 3 के पावर 6 2 के पावर 6 कर दिए। कैसे, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, गुना में है, पावर का होगा जुटेगा 5 1 6 3 के पावर 4 2 दूना 4। अब देखो काम करना है, बेस समान दोनों के पावर जो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया 2, इसका बेस समान घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, तो इसका जो आंसर होगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। 2 के पावर 2 होता है 4 और 3 के पावर 2 का अर्थ होता है 3 गुने 3, तितरी का 9 और 9 का 36। यहाँ ध्यान दो, बेस समान
भागा में है, बटन है ना, तो पावर नीचे वाला जाके ऊपर घट जाएगा। तो 7 में से क्या हटाओगे? 2, तो 5, 3 के पावर 5 रहेगा। अब देखो बेस समान, तो पावर जुड़ जाएगा। 3 के पावर 10, घातांक के रूप में लिखना है, लिख दिए, पढ़ लेना है हेडिंग क्या कर रहा है। दूसरा देखो, इसका बेस समान है ना, तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। 3 2 5, और 5 के पावर 5, पावर सेम, बेस को क्या करोगे? गुणना, 2 5 10 के पावर 5। क्लियर? देखो कोष्ट के अंदर 6 के पावर 2, 6 के पावर 4, तो बेस समान पावर जुटेगा, तो 4 और 2 6, 6 के पावर 3। भागा में होता है और बेस समान होता है, तो पावर को क्या करोगे? घटा दोगे। तो 6 के पावर 6 में से 3 घटा देंगे, तो 6 के पावर 3। क्लियर? अब देखो इसको गुना करोगे, सूत्र पढ़ चुके हो, इस रूप में रहेगा a के पावर m के पावर n, तो a के पावर m गुने n, तो द्वितीयाई 6, और 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6। ठीक है ना? अब देखो पावर सेम, तो बोलो बेस को क्या करोगे? गुना, तो द्वितीयाई 6 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6। फिर बोलो पावर सेम, बेस को क्या करोगे? गुना, 6 5 30 के पावर 6। ठीक। फिर देखो 5वां क्वेश्चन, 8 के पावर 2, 2 के पावर 3, भागा में है, 8 टूटने वाला है, तो 8 के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3, हाई पावर 2 रहेगा, हम 8 के लिखे 2 के पावर 3। फिर इसको गुना कर दोगे, तो 3 दूना 6, भागा 2 के पावर 3, भागा में हो, बेस समान हो, तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। 6 में से 3 गया 3, तो 2 के पावर 3। 9 नंबर देखो, गुणन होता है, करते आए हो, तो 5 दूना 10, 7 के पावर 3, 8 टूटे वाला है, बोलो 8 को क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, 2 के पावर 3। देखो 8 के जगह पर 2 के पावर 3, इसका पावर 3 तो रहेगा, गुने 7, 2 के पावर 10 गुने 7 के पावर 3, हाई हो जाएगा 3 में 3 से तितरी का 9 गुने 7। बेस समान, पावर घटेगा, तो 10 में से क्या घटाओगे? 9, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 रखेंगे। 3 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे ना, तो आ जाएगा 2, और 7 के पावर 2 होता है 49, 2 98। क्लियर? ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां का देखो दूसरा, 25 टूटने वाला है ना, तो 5 के पावर 2, 5 नहीं टूटने वाला है, 5 के पावर 2, टी है, ये रहेगा। 10 टूटने वाला है, 5 दूना पावर 3, और टी के पावर 4। क्लियर? अब देखो बेस समान, गुना में पावर जुटेगा, 2 2 4, टी के पावर 8। ये जो पावर 3 है 5 पर भी होगा और 2 पर भी होगा, 2 और छूट गया था, लिख देते यहाँ, गुने 2 के पावर 3, और टी के पावर 4। अब देखो 5 5 बेस समान, तो 4 में से 3 को लेकर करेंगे, घटा देंगे। टी और टी बेस समान, तो 8 में से क्या घटाएंगे? 4, नीचे रह जाएगा 2 के पावर 3। 4 में से 3 गया 1, नहीं लिखेंगे, 5 रहेगा, और 2 के पावर 3 8, 8 में से 4 गया, टी के पावर 4, यानी 5/8 टी के पावर 4। यही समझो। तीसरा क्वेश्चन, 3 नहीं टूटेगा, 10 टूटेगा, 5 दूना 10, इसका पावर 5, 25 टूटेगा, 5 के पावर 2, 5 नहीं टूटेगा तो 5 के पावर 7, 6 टूटेगा,
3 दूना 6, जो टूटेगा उसको तोड़ देना है, पावर 5। 3 के पावर 5, यह जो पावर 5 है यह 5 पर भी आ गया और 2 पर भी आ जाएगा गुण में, 5 के पावर 2। नीचे 5 के पावर 7, यह जो पावर 5 है यह 3 पर भी जाएगा और 2 पर भी जाएगा, तो 3 के पावर 5 और 2 के पावर 5। देखो 2 के पावर 5 यहाँ ऊपर है, 2 के पावर 5 नीचे है, कट कर कहानी खत्म। 3 के पावर 5 देखो नीचे भी है और 3 के पावर 5 ऊपर भी है, ये भी कट गया। तो अंश में क्या बच गया, देखो 5 5, तो 5 बेस का हो गया समान, तो पावर जुड़ जाएगा, 5 2 7, 5 के पावर 7 और नीचे 5 के पावर 7 रहेगा, तो कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास 1। तो इतना ही 4 के बी चैप्टर हुआ समाप्त। क्लियर, चलो ठीक है।